बड़ी खबर बता दें, शिवसेना उद्धव गुट को अपनी पहली लिस्ट कल ही जारी करनी थी, लेकिन कांग्रेस के साथ मतभेद न सुलझने के कारण ये लिस्ट जारी नहीं हो पाई थी। कल ही कांग्रेस के सीनियर नेता बाला साहेब थोराट ने शरद पवार से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सांगली सीट को लेकर विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन अब उद्धव गुट ने सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सांगली और भिवंडी को लेकर जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद सुलझ गया है? कांग्रेस क्या उन सीटों पर लड़ना चाहती है? बैठेंगे और उस पर भी डिसीजन होगा। हम आग्रही है, ये सच है। भिवंडी है, सांगली है या नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट है, इसको लेकर आप कोई एकमत क्यों नहीं आए? क्या वो वजह जहाँ के पेश नहीं, थोड़ा सा इलेक्शन का जो कालखंड है, टेन्योर, वो बहुत लंबा है। हम उसके होने के कारण थोड़ा सा टाइम है हमारे पास डिस्कशन के लिए, चर्चा करने के लिए और वो प्रॉब्लम्स सुलझाने के लिए टाइम है हमारे पास। कैंडिडेट का नाम बाद में आता है, पहले वो कॉन्स्टिट्यूंसी किसके हिस्से में आ गई इस पर डिसीजन होता है। तो कैंडिडेट के नाम का सवाल आता नहीं, डिस्कशन हमारा चल रहा है। एक जगह तो हमें मिली है, और भी जगह मिलने के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। इन 5 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन है। संजय राउत ने खुलकर दावा किया था कि सांगली सीट पर उनका उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा। हमें तो कोई किसी ने बताना ही, आपको बताया तो मुझे बताइए, किसने फोन करके बताया? कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई। क्या स्टेटस है सर अभी सांगली? मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। जाहिर है दिनेश, जो कंसर्न है, चुनाव नजदीक है, नामांकन भरने की तारीख आ चुकी है। अब अगर नामों का अनाउंसमेंट नहीं होता तो कब होता, कब तक ये विवाद सुलझता? अगर उद्धव गुट के पक्ष को भी हम समझें तो ये एकदम सही स्टेप है। जी बिल्कुल, देखिए पहले ही काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेने के चक्कर में करीब 15 से ज्यादा बैठकें हो गई है। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन जो महाराष्ट्र की धरती विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा मुफीद नजर आ रही थी, जहां पर विपक्षी गठबंधन जो है काफी मजबूती से बीजेपी और उनके साथी दलों के साथ लड़ने की स्थिति में, वहां पर यह हालात ही कोई भी दल जो है, खास तौर पे कांग्रेस को लेकर ठाकरे सेना और पवार की एनसीपी में नाराजगी इसी बात को लेकर है कि कांग्रेस अभी भी 2 चुनाव हार चुकी है। महाराष्ट्र में उनका सिर्फ एक सांसद था और ऐसे हालात में जब उनकी जमीन नहीं है, बावजूद इसके कांग्रेस जो है बड़ा दिल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। पुराने बातों को लेकर, पुराने क्लेम को लेकर अभी भी अड़ी हुई, और यही वजह है कि ये पूरी बातचीत जो इतनी लंबी ज्यादा खींच गई। लेकिन अब ठाकरे ने तय किया कि वो इससे ज्यादा भी इंतजार नहीं करेंगे, तुरंत उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर, ताकि वो जो जितने भी उम्मीदवार है वो अपने चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर सके। और यही वजह है कि बिना राज्य के कांग्रेस के नेताओं को लूप में लिए हुए आज ये बड़ा फैसला ठाकरे की तरफ से लिया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिनेश आपका। महाराष्ट्र में उद्धव गुट के ऐलान के बाद महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है।